Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, for the given arrangement, the screen will have A option is interference pattern with central maxima, B option is interference pattern with central minima, and C option is two separate interference pattern with central maxima, and D option is doubly illuminated screen with no interference pattern at all. Okay, तो चलिए बच्चों हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, इस अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग हमें बताना है इंटरफेरेंस पैटर्न बताना है। ओके, कि आपका इंटरफेरेंस पैटर्न होगा। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, इंटरफेरेंस क्या लिख सकते हैं, इंटरफेरेंस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों, इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है। इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन होती है, जो आपके सोर्सेस होते हैं, योर सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट सोर्सेस। ओके, सोर्सेस क्या होने चाहिए आपके, कोहेरेंट सोर्सेस होने चाहिए। कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब आपका जो ओमेगा होता है, ओमेगा क्या होना चाहिए आपके, दोनों सोर्सेस का क्या होना चाहिए आपका, कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, यहाँ पर इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होता है, इनका बीच का क्या होता है, जो आपका पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट। ये किसके इक्वल होना चाहिए आपके, किसी कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल होना चाहिए, या फिर आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ओके, दैट वुड बी द पाथ डिफरेंस। वेवलेंथ क्या होनी चाहिए आपके, मोनोक्रोमेटिक सोर्स होने चाहिए, वेवलेंथ उनकी क्या होनी चाहिए आपकी, सेम होनी चाहिए। ओके, सो दीज आर द कंडीशन फॉर द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या दो सोर्सेस हैं, S1 और S2। ओके, दो सोडियम लैंप है S1 S2। अब हमें देखिए इन जनरल जो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलता था वो कैसे मिलता था, एक सोर्स होता था आपके पास S, उसको हम क्या करते थे, किसी एक स्लिट से क्या कराते थे, पास कराते थे। ओके, यहाँ से आपके स्लिट से क्या करते थे, यहाँ से आपके देखिए लाइट इस तरीके से वेव फ्रंट के फॉर्म पे इससे पास होती थी, और उसके बाद आपकी क्या होती थी, S1 और S2, यहाँ पर हमारी दो स्लिट्स होती थी, इससे क्या होती थी आपकी लाइट इस तरीके से पास होती थी, और यहाँ से हमारी दो क्या बनती थी, यहाँ से दो यहाँ पर से आपके सोर्स बन जाते थे। इस स्लिट से हम S1 बोल देते थे, इस बोल से क्या बोलते थे, S2 बोल देते थे। ओके, तो देखिए जो यहाँ पर आपकी वेवलेंथ होती थी, ये सोर्स इन दोनों S1 S2 का कॉमन सोर्स के ऐसी है। ओके, सोर्स क्या है, इन दोनों का कॉमन है। ओके, तो हम बोल सकते हैं जो वेवलेंथ इसकी होगी वही वेवलेंथ क्या होगी, इसके करस्पॉन्डिंग इनकी भी होगी। ओके, तो हम इसको बता सकते हैं कि ये आपका जो सोर्स है ये कैसे एक्ट करेगा, इट विल एक्ट लाइक ए मोनोक्रोमेटिक, या फिर हम बोल सकते हैं ये आपके कोहेरेंट सोर्सेस की तरह एक्ट करेंगे। S1 S2 बोथ विल एक्ट लाइक ए कोहेरेंट सोर्सेस। लेकिन देखिए यहाँ पर ये कंडीशन में S1 और S2 के क्या है, दोनों के क्या है, सोर्सेस क्या है, डिफरेंट है, और उसके सामने क्या आपकी स्क्रीन है। ओके, तो हम बोल सकते हैं जो यहाँ पर वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ इनके यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होगी। ओके, S1 S2 के करस्पॉन्डिंग हम बोल सकते हैं जो इनका क्या होगा, ओमेगा होगा, वो क्या होगा यहाँ पर, फॉर दिस कंडीशन, जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी है, S1 और S2 विल नॉट एक्ट लाइक ए कोहेरेंट सोर्सेस। क्या लिख सकते हैं, S1 एंड S2 आर नॉट कोहेरेंट सोर्सेस, ये दोनों के आपके कोहेरेंट सोर्सेस नहीं है, क्योंकि ये दोनों की जो लाइट्स आ रही है कहाँ से आ रही है, आपके डिफरेंट सोर्सेस से आ रही है। ओके, डिफरेंट सोर्सेस से आ रही है, तो इनके लिए हम बोल सकते हैं दीज आर नॉट कोहेरेंट सोर्सेस। ओके, तो देखिए बच्चों, जब आपके सोर्स ही कोहेरेंट नहीं है, तो यहाँ पर जो आपके रिजल्टेंट जो क्या बनेगा आपका, इनके कारण जो रिजल्टेंट आएगा उनकी इंटेंसिटी किसके इक्वल होगी आपकी, I1 प्लस I2 के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी आपकी, I1 प्लस I2 के इक्वल होगी। ओके, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपके सोर्सेस कोहेरेंट होते तो देखिए यहाँ पर आपका जो आई रिजल्टेंट आता है वो कितना आता था, देखिए I1 कितना होता था आपका, I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ I1 टाइम्स I2 इंटू कॉस ऑफ डेल्टा फाई। ओके, तो ये जो टर्म आती थी, ये टर्म आपकी एक्स्ट्रा आती थी, किसके कारण, इंटरफेरेंस टर्म के कारण आती थी। लेकिन जब आपके सोर्स कोहेरेंट नहीं है, तो अब इनका डायरेक्ट क्या हो सकता है, इनकी इंटेंसिटी को हम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट यहाँ से समीशन कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न क्या नहीं दिखाई देगा, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, नो इंटरफेरेंस पैटर्न। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर ऑप्शन से मैच करते हैं। ऑप्शन ए में देखिए क्या लिखा है, इंटरफेरेंस पैटर्न विद सेंट्रल मैक्सिमा, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, जस्ट यहाँ पर क्या होगा, दोनों की इंटेंसिटी जुड़ जाएंगे और किसी प्रकार का हम बोल सकते हैं आपको इल्यूमिनेशन स्क्रीन पर दिखाई देगा। ओके, बी ऑप्शन में क्या लिखा है, इंटरफेरेंस पैटर्न विद सेंट्रल मैक्सिमा, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सी ऑप्शन में लिखा है टू सेपरेट इंटरफेरेंस पैटर्न विद सेंट्रल मैक्सिमा, ओके दिस इज रॉन्ग, ये भी क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन में लिखा है आपका डबली इल्यूमिनेटेड स्क्रीन विद नो इंटरफेरेंस पैटर्न एट ऑल। ओके, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट आ जाएगा। ओके, सो वी कैन से दैट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जो ऑप्शन डी है, यहाँ पर आपका सिर्फ देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर सिर्फ आपका सुपर पोजिशन हो रहा है, इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।